एक बात याद रखिए, दुर्बल के आश्रय में मत रहना। दीन और दुर्बल के भरोसे मत रहना, दीन बंधु के भरोसे रहना, उसके विश्वास में रहिए। कनिष्ठिका के बहते रक्त को देखकर द्रौपदी राजसूय यज्ञ की वेदिका से भागी और अपने वस्त्र को चीरकर भगवान की उंगली पर लपेटने लगी। और भगवान ने कहा, ये क्या अपशगुन करती है? यज्ञ में बैठी हुई ये तेरा यज्ञ वस्त्र ऐसे फाड़ा नहीं जाता, ये चीरा नहीं जाता। उसने कहा, तो सामान्य है, मैं तो अपनी अंतड़ियां चीर कर लपेट सकती हूं, अपने जीवन को वार सकती हूं आपके ऊपर। सारे शगुन आपसे हैं। कुछ शगुन है, शुभता है, प्रियता है, कुछ महानता है, तो आप ही तो हैं। आपको छोड़कर फिर कोई और शुभ शगुन चाहिए भी नहीं, फिर कोई शुभ लक्षण नहीं चाहिए। आप ही तो शुभ हैं। इसे भगवान ही शुभ हैं, वही लाभ हैं। शुभता वही तो है। ज्ञान की जो पहली भूमिका है वो शुभता ही तो है। शुभेच्छा, शुभ संकल्प, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। इसे भगवान ने गज का तारण किया, उद्धार किया। बलि के अहंकार निवारण के लिए भगवान वामन बनकर चले गए। सत्कर्म फलीभूत होते ही है, भले ही वो लौकिक सिद्धि के लिए किए जाए। हमें तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, लोक सिद्धि के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, विजय प्राप्ति के लिए, अथवा तो संतान प्राप्ति के लिए, या तो वाद और विवाद में जय प्राप्ति के लिए, अथवा तो अर्थ अथवा सत्ता प्राप्ति के लिए। अगर किसी भी प्राप्ति के लिए आप यत्न कर रहे हैं तो इसका अर्थ यही तो हुआ कि आप शुभ कर्म कर रहे हैं। आपके पारमार्थिक प्रयत्न हैं वो कहीं और ले जाएंगे। दीप जलाओ तो सही, किसी निमित्त जलाओ, और जिस भी निमित्त जलाओगे, दीप जलाओगे तो आलोक आएगा, प्रकाश आएगा। इसका अर्थ है कि प्रकाश का उद्यम कर तो रहे हैं आप। ये जो प्रकाश का उद्यम है, जो ये दीप दीपन है, भले ही लौकिक कार्य के लिए है, पर प्रकाश तो पैदा कर ही रहे हैं आप। भले ही वो स्वर्ग का राजा बनने के लिए बलि के यज्ञ हैं, लेकिन हाँ, गुरु आज्ञा तो यही है कि अगर खोया हुआ फिर से राज्य चाहिए, स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग का अधिपति बनना है, तो भले यज्ञ कर्म कर। तेरी राक्षसी वृत्तियां ऐसे शिथिल होंगी, तेरा दूषित अंतःकरण ठीक होगा, तेरी मनोमालिन्यता चली जाएगी। वैसी भक्ति का उदय होगा जो तेरे पूर्वजों में थी, प्रहलाद जैसी। लेकिन वो विधान है, ध्यान रखना, वो नियम है। विधान में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यज्ञ विधान का नाम है, यज्ञ विधान चाहता है, वो विधि है, और उसमें निषेध भी होता है। प्रार्थनाएं कैसे भी की जा सकती हैं। प्रार्थनाओं के लिए कभी भी कोई नियम नहीं है। जब चाहो तब प्रार्थना करो। आप कभी भी पुकारें उसे, कभी भी उसका आह्वान करें। उसमें मुहूर्त क्यों ढूंढ रहे हो? उसमें अग्नि स्थापन नहीं करना है। उसमें यह नहीं देखना है कि अग्नि का वास धरती में है या नहीं है। पर अगर यज्ञ कर रहे हैं तो यह विचार कर लीजिए कि उस दिन अग्नि का वास धरती में है ना, भद्रा तो नहीं है, रिक्ता तो नहीं है, मंदा तिथि तो नहीं है, सामग्री पूरी है ना, चुरु शाकल्य,
यव, तिल, घृत, मधु, औषधियां, अग्नि, अग्निकुंड, ऋत्विज, होता, आचार्य, यजमान, इतनी सब चीजें चाहिए तब होगा यज्ञ। यज्ञ माने विधि व्यवस्था। प्रतिदिन का जो अग्निहोत्र कर रहे हैं वो करते रहना। जो आप प्रतिदिन अग्निहोत्र कर रहे हैं, अब यज्ञ कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर मेरा निवेदन यह था कि यज्ञ की सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। क्योंकि यज्ञ से जो धूम्र और धूम्र से जो ध्वनि स्पंदन तत्त देवताओं के द्वार जो थपथपाएंगे, उन्हें एक रसायन चाहिए अन्न की। अन्न से बूस्टअप मिलता है उनको, जो बूस्टअप है, बूस्टर, वो जो एक अधिक उनको और अधिक बल मिले, उन तरंगों को अंतरिक्ष में बिखरने के लिए, विकिरित होने के लिए, वो सामग्री सही होनी चाहिए। उसमें घृत गौ का ही होना चाहिए, गौ घृत। उसमें यव की बात कही गई है, जौ, तिल, अक्षत, औषधियां, मंत्र। इसे मंत्र अशुद्ध नहीं बोले जाएंगे। देखो प्रार्थना कैसे करिए, कौन कहता है प्रार्थना कैसे करें? श्लोक बोलिए, प्रार्थना बोलिए, गीत गाइए, भजन गाइए। किसने मना किया? बोलते रहिए, भजन करते रहिए। जय श्री राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय श्री राम, राधे कृष्ण सीताराम। जो मन में आए प्रार्थना बोलिए। पर मैं मंत्रों की बात कह रहा हूं, मंत्र ठीक उच्चारण करो उसका, मंत्रों का। एक को सप्तशती का पाठ करते थे, जल्दबाज था प्राणी, भार्याम भक्षतु अरक्षतु भैरवी, अरक्षतु भैरवी। हे देवी मेरी पत्नी की रक्षा मत करना, भक्षतु, भक्षण कर ले उसका। भार्याम भक्षतु अरक्षतु भैरवी। मंत्र क्या है? भार्याम रक्षतु भैरवी। हे देवी मेरी पत्नी की रक्षा कर। वो जल्दबाज है, वो कह रहा अरक्षतु, रक्षा मत करना, भक्षतु भैरवी। क्योंकि भैरवी भार्या की रक्षा करती है। भैरवी देवी का ये काम है। भैरवी आपकी भार्या की रक्षा करेगी। और भार्या कौन है? जो धर्म की रक्षा करती है, अथवा धर्म जैसे सिद्ध होता है। पत्नी का अर्थ ही तो ये हुआ ना, जो धर्म की सिद्धि करेगी। धर्म की सिद्धि पत्नी से होती है। वो नियंत्रित रखेगी, एक अनुशासन रहेगा। पत्नी के आने से, पुरुष के आने से अनुशासन रहता है जीवन में। पुरुष नहीं है तो मंत्र को रखो जीवन में, आदर्शों को रखो, अपने इष्ट को रखो। कोई मर्यादा तो हो, किसी के अंकुश में तो रहें।